इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लास द्वारा फाउंडर लेट श्री ब्रह्म प्रकाश जी की याद में राष्ट्रीय बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। ओबीसी द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। सभी स्टेट के अध्यक्षों ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और साथ ही साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव द्वारा भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने ये कार्यक्रम लगाया। माननीय जगदीश जी, जो मुख्य रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के चलना चाहते हैं। मैं सबसे पहले नमन करता हूं अपने महापुरुषों को, जिन्होंने आज हमें आज़ादी दी बोलने की, पहनने की और पढ़ने की। मैं नमन करता हूं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आज जो कुछ है SC ST OBC या माइनॉरिटी, वो सब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान और बलिदान की देन है। अगर वह ना होते तो शायद हम ना होते, और हम होते तो पशु समान होते, जानवर समान होता है। कौन वो लोग थे जिन्होंने 6743 जातियों के अंदर हम लोगों को बांट दिया? मैं समझना चाहता हूं कि आज हम अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं? हम लोग बहुसंख्यक हैं। आज चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज उनकी जयंती है। उस उपलक्ष्य में हमने आज जो उनके अधूरे काम वो छोड़ के गए थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो उन्होंने एक संस्था बनाई थी NUBC, उसके बैनर पे हमने आज देश की जो पूरी कार्यकारिणी है उसको हमने यहाँ बुलाया दिल्ली में। और आज सबने एक संकल्प लिया है कि जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो OBC माइनॉरिटी SC ST जिनके दिल में एक दर्द था, उनकी प्रगति उन्नति करने के लिए उनके जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का लिए आज हमने संकल्प लिया है कि आज हम पूरे देश में उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए ये NUBC के बैनर के नीचे काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य और क्या कुछ थोड़े बहुत मुद्दे जो रहे जो प्राथमिकता दी जाए? बहुत मुद्दे हैं। मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं OBC कमीशन का चेयरमैन हूँ। ऐसे ऐसे OBC को तंग करने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर बच्चा दिल्ली का है जिसका फादर का OBC सर्टिफिकेट है और वो बाहर पढ़ने के लिए गुड़गांव चला गया और वापस दिल्ली में आके वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, तो उसको कहते हैं आप तो एक साल बाहर ब्रेक हो गया पर बाहर पढ़ने चले गए। OBC को ऐसा तंग करने के लिए ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में एक भीम योजना चलाई थी जिसमें UPSC के बच्चे वो तैयारी करते थे, वो सब बंद कर दी। जितनी भीम योजनाएं थी सब बंद कर दी सरकारों ने। हम सब मिलकर ये संकल्प लिया है कि अगर OBC SC ST और माइनॉरिटी का जो भी हक दबाएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। Convention of NABC, National Union of Backward Classes, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Minorities. Our work we are working for the past 50 years, more than half a century period, for the upliftment of the downtrodden communities, backward communities, scheduled caste, scheduled tribes in our nation. We are working for the social causes as well. Even I have written to as a chief patron of our NABC and former national president of NABC, I returned to the Modi ji and our government
to enhance, that is, enhance 10% reservation to the even to the forward community people, the other poorest status of a society. The poorest status of a society must be given all importance, all the importance. We are working for reservation policy. Reservation is not at all extended to the maximum extent. Only even there are more than 50% of backward classes, but only 27% is given to the reservation. Even that is that one more important. There should not be internal division of and allotting that is minority people for within the quota of SCs, STs and backward classes. That is very much important. We shall be working. Our laudable Prime Minister, Narendra Modi ji is working for the poorest state of the society, downtrodden society. So we shall be looking care of the country under the care of the Narendra Modi ji. Thank you all. Thank you all. Hello, I am Kamalasan Yadav coming from Tamil Nadu. I am Tamil Nadu State President of NUBC. NUBC National Union Backward Classes, SC, ST and Minorities. Okay. Previously it was today the anniversary of founder President Chaudhary Brahma Prakash Yadav. Okay. We assembled all over the states from all over the nation. We assembled in Delhi. So we gathered. We are conducting EC meeting today. Everything going well. We gathered a lot of people. We gathered here. Everything going well. Previously it was not like this. Okay, I heard something. I newly joined it recently only. After election of our new national president, who is also the chairman of Delhi Backward Commission, our Jagdish Yadav ji. He is conducting the meeting very well. He organized very well. Warm welcome by our Hemant sir and Vikas sir and Jitendra Yadav. Everything warm welcome us. The reception of well, their hospitality is good. We are very much impressed. Along with me, our Secretary General, National Secretary General, Kamal Gannan sir joined, and from Tamil Nadu, Chief Patron Kulandevelu sir also joined, and our neighboring territory union, our Pondicherry State President, Dr. Naveen also joined with us. We are all come here for joining EC meeting. Okay, it is going very well. We are really impressed, and we are having confidence that our state and all over the country peoples, not only for OBC, including SC, ST and minorities, everything will be cherished hereafter because of good leadership of Jagdish Yadav sir. He is a charismatic leader. He is having highly contact from bureaucrats, IAS, IPS and all the officials of governments. Not only officials, he is having close contact with the National Board, National OBC Chairman and SC, ST Chairman, National SC, ST Chairmen. Along with them, he has a cordial relationship like many is involving throughout the country. From all the states, leaders are joining. I hope that it will be emerge very well. I promised to, I asked even the national president to conduct a meeting in Tamil Nadu also. He is giving a fourth option for us. So he is that much busy right now. So I hope that we will conduct a big level meeting gathering in Tamil Nadu very soon. Okay, great sir, great pleasure. Thank you. मेरा नाम KPS यादव है। सर आज NUBC की मीटिंग है बहुत बड़ी, जिस तरीके से नेशनल लेवल पे, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस मीटिंग्स को? देखिए, ये जो आज जब मीटिंग ली हुई है, हमारे रेस्पेक्टेड माननीय जगदीश यादव जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारा काम करा। OBC की पद पे यहाँ चेयरमैन है, और आज का मंत्री का दर्जा भी लिए हुए हैं, और उन्होंने अपने इस कार्यकाल में जो सबसे अच्छा जो काम किया है, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी को जो इकट्ठा किया हुआ है, उसके माध्यम से पूरे देश में जो है ना ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सब एक हैं और एकता करके इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे और सभी के हित का जो है ना काम करेंगे इसमें मिलजुल करके। इसलिए उन्होंने सभी ऑल इंडिया के आज जो प्रेसिडेंट बुलाए हुए हैं, उनके साथ में जो सभी पदाधिकारी बुलाए हुए हैं, ये एक हमारा एक संदेश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके माध्यम से, हमारे माननीय जगदीश जी के आदेश से जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटों में काम करें और सभी को एकता फैलाएं और बहुत अच्छा से अच्छा ज़्यादा क्या करके काम करें सभी मिल करके। Name is Tiruvallur Murali. I am the president of NUBC Kerala State.
I am coming here to participate the NUBC Central Committee meeting. Today we are gathered here with our National President Jagdish Yadav ji. We are going to start a new struggle for backward communities, SC, ST and minorities. By the leadership of Jagdish Yadav ji, we are organizing our NUBC in every state, and we are to organize also in Kerala. Now started our state committee in very good. Within 6 months, we will constitute all the district committees and assembly committees. Then we will conduct a very big program in Kochi within 3 or 4 months. And we are now we decide to start a very big program in November in Kochi. Jagdish Yadav ji give so many instructions to Kerala and NUBC. We will fulfill all the decisions, and we will fulfill all the national committees decisions, and we will be a very big organization in Kerala within 6 months. धन्यवाद। हम आपको परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम राम यस वर्मा है। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 87 बैच से हूँ और मैं फ़िलहाल आयुष मंत्रालय में सीनियर एडवाइज़र टेक्निकल के रूप में काम कर रहा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये कार्यक्रम देश के बहुजनों के हित में, बहुजनों के लिए हो रहा है। सरकार की जितनी सारी नीतियाँ बनती हैं वो बहुजनों तक या लास्ट सोसाइटी जो आदमी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये संगठन के माध्यम से ये प्रयास है कि ये जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार बार बार बनाती है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसका उसे लाभ मिले, ताकि एक नया भारत, एक विकसित भारत बन सके। उस नए भारत की स्वप्न लेकर के ये संगठन काम कर रहा है और सामाजिक संगठन होने के नाते समाज के हर व्यक्ति के साथ इनका अपना एक योगदान है, अपना एक लगाव है और इस लगाव को लेकर के देश के कोने कोने से आए हुए तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंड स्टेट अध्यक्ष, स्टेट उपाध्यक्ष सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और वो लोग जो है जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के अपने शहर में जाएंगे, शहर से गांव जाएंगे और गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय भी सर। मेरा नाम संजीव यादव है और NBCU का मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हमारे जब नए अध्यक्ष बने जगदीश यादव जी, उनके नेतृत्व में NBC का हमने एक प्रोग्राम रखा और कहीं ना कहीं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो हमारा 80% हमारी आबादी है उसको लेकर था कि कहीं ना कहीं उसकी एक आवाज़ उठानी थी और उसको हमारे संगठन के जरिए माध्यम से जो सालों से इतना सक्रिय नहीं था, आपने इसको सक्रिय किया और हमारी पूरी कोशिश थी कि भाई इसको कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को पूरे समाज में पहुँचाएँ। तो उसके लिए सभी स्टेट को प्रेसिडेंट को हमने न्योता दिया या बुलाया और बुलाकर एक प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम आयोजन किया ताकि अपनी एकजुट हो सके और अपनी बात को रख सके। सर हमने देखा कि सभी स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कौन कौन से अतिथि भी यहाँ पे शामिल हुए, कौन से अतिथि के लिए यहाँ पर काफ़ी मतलब स्टेट के प्रेसिडेंट आए हुए हैं हमारे, जैसे केरला, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर भारत तो लगभग सारा ही था क्योंकि हम नज़दीक थे, पंजाब, हिमाचल, बाकी अदर स्टेट लगभग 70 से 80% स्टेट यहाँ पर हमारे में मौजूद थी इस टाइम। आप क्या कहेंगे सर? सर आपने तो देखा है, एक्चुअल क्या है कि देश का जो परिधि में जो OBC को उसका रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लंबे समय से जुडिशल में भी आपको पता है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट अपने आप ही वकील को बना देते हैं, लेकिन अब ये NUBC का ये है कि अब कई हाल डिपार्टमेंट में जो बैकलॉग है हमारा, क्योंकि 96 के बाद में 93 के बाद में कभी कोई बैकलॉग हुआ ही नहीं, तो बैकलॉग सबसे पहले हमारा एजेंडा होगा। तो उसमें हमारे बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट भी हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन में 27% उसको बढ़ाने की बात हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी तक तो हमने 13% ही रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, तो 27 मतलब समझो आधा पड़ा है, तो आधे की बात हम करना चाह रहे हैं। तो ये एक लोगों को हर स्टेट के लोग थे और इसकी जिम्मेदारी भाई को दी गई थी
इन सारी बहुत अच्छा आपने देखा है कि यहाँ 2 MP भी हमारे बीच में आ गए, ऑफिसर ही बहुत थे, सब लोग आए हैं और सही मायने में अब आरक्षण अपना काम करेगा। थोड़ा सीधा कहा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगदीश यादव जी बने, हाँ, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से नहीं, सही मायने में उन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि ये उनमें एक जुनून है इस OBC कम्युनिटी के लिए, वो कहीं देखने को नहीं मिला है। तो उन्होंने जो काम किया है और विश्वास जन रहा है सब लोगों को कि उनके नेतृत्व में हम लोग NUBC को बहुत आगे लेके जाएंगे, OBC का हक दिलाएंगे, उसके लिए चाहे किसी भी तरीके जाना पड़े वो हम कोशिश करेंगे जाने की। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। NUBC कमेटी में आए हैं और एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ NUBC के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश यादव जी का कि NUBC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। मुझे भी इस अवसर पर कार्यकारिणी को संबोधित करने का और सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगणों को ये आश्वासन दिया है कि उनके जो भी मुद्दे हैं, जब भी किसी मुद्दे को लेकर मेरे पास आएंगे, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए जाएंगे, किसी स्तर पर भी मुझे यदि उन सवालों को लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट में मुझे कुछ बोलना पड़े या भारत सरकार में जो हमारे संबंधित मंत्री हैं उनके पास भी जाने की आवश्यकता होगी, तो मैं ज़रूर अपने सभी साथियों के साथ जाऊंगा। ये मैंने आज अपने सभी साथियों को वचन दिया है, क्योंकि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बेन प्रकाश जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चौधरी बेन प्रकाश जी हमारे सर्वमान्य नेता थे, वो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और वो भारत के भूतपूर्व कृषि मंत्री भी थे। उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। लंबे समय तक उन्होंने देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, दिल्ली की सड़कें हों चाहे पूरे देश भर में, उन्होंने उसको लड़ने का काम किया। आज हम उनके प्रति भी आदर प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्था की नींव उन्होंने ही रखी थी और उनके बाद अनेकों हमारे वरिष्ठ नेता इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चंद्रजीत यादव जी रहे हैं, शरद यादव जी रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी रहे हैं और आज इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी हैं। तो जगदीश यादव जी और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण जो कुछ समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी देंगे, मैं उनको सही जगह पर उनको उठाने का काम करूँगा।